उत्तर प्रदेश में हाड़ कंपाने वाली सर्दी पड़ रही है। सोमवार को ठंड में और इजाफा हुआ है। गलन भरी पछुआ हवाओं के चलते कई जिलों के न्यूनतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। दिन में भी गलन का प्रभाव कम नहीं हुआ। पिछले 24 घंटों में सबसे ठंडा शहर कानपुर रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा इटावा, बरेली, बाराबंकी, हरदोई, शाहजहांपुर आदि जिलों में भी न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज 22 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 13 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार आज पूर्वी और पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। सुबह के समय 13 जिलों को छोड़कर शेष अन्य जिलों में कोहरे को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार को कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, संतरविदासनगर, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, अम्बेडकर नगर और सुल्तानपुर में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 10 जनवरी तक यूपी में मौसम शुष्क ही रहने के आसार हैं। हालांकि इस दौरान घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी गलन भरी पछुआ हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से दिन रात कड़ाके की ठंड पड़ रही है। साथ ही तापमान में भी तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। शनिवार और रविवार की दरमियान रात को तापमान में 5.4 डिग्री सेल्सियस की भारी गिरावट दर्ज की गई। रविवार को सुबह के समय घने से मध्यम कोहरा भी छाया रहा। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही कोहरा छंट गया और गुनगुनी धूप निकल आई, लेकिन इससे ठंड में राहत नहीं मिली। उत्तर भारत में इन दिनों ठंड बेशुमार पड़ रही है। बीते घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ इलाकों में बेहद घना कोहरा छाया रहा, जहां दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही। वहीं उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान के कई स्थानों पर ऐसा कोहरा पड़ा कि दृश्यता 50 से 199 मीटर के बीच सिमट गई। असम, मेघालय, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में भी कोहरे का असर देखा गया। वहीं हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में भी सर्दी का प्रकोप महसूस किया गया। पूर्वी बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्रों में निचले क्षोभ मंडल पर एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। वहीं मध्य और ऊपरी क्षोभ मंडल में पछुआ हवाओं के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ गर्त के रूप में दिखाई दे रहा है। क्षोभ मंडल स्तर पर दक्षिण पूर्वी अरब सागर और उससे लगे दक्षिण केरल तट के ऊपर भी एक चक्रवाती घुमाव बना हुआ है। इसके अलावा निचले से मध्य क्षोभ मंडल तक दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, उससे सटी दक्षिण पश्चिमी खाड़ी और भूमध्य रेखीय हिंद महासागर के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण की स्थिति बनी हुई है। 5 से 6 जनवरी के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी होने की प्रबल संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 5 जनवरी को इसी तरह के मौसम की स्थिति रहने के संकेत हैं। इसके साथ ही 5 जनवरी को उत्तराखंड के कुछ इलाकों में पाला पड़ने की संभावना काफी ज्यादा है। 7 और 8 जनवरी के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आने वाले 7 दिनों तक उत्तर भारत और उससे जुड़े मध्य भारत के क्षेत्रों में रात और सुबह के समय घने से बहुत घने कोहरे के छाए रहने की प्रबल आशंका बनी हुई है। 5 जनवरी को उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में शीतलहर चलने की संभावना भी जताई गई है। 5 से 8 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, 5 से 9 जनवरी तक पश्चिमी राजस्थान, 5 से 10 जनवरी तक पूर्वी राजस्थान और 6 से 7 जनवरी के दौरान झारखंड के कुछ हिस्सों में शीतलहर पड़ने की संभावना प्रबल है। कल यानी 6 जनवरी को दिल्ली में मौसम ज्यादातर साफ रहने की उम्मीद है। सुबह के वक्त कई जगह हल्की धुंध और कुछ इलाकों में मध्यम धुंध दिखाई दे सकती है। अधिकतम तापमान करीब 17 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान लगभग 7 डिग्री सेल्सियस से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रहने की उम्मीद है, जबकि दिन का तापमान लगभग सामान्य रहेगा। सुबह के दौरान सतह के पास हवाएं मुख्यतः पश्चिम दिशा से चलेंगी और इनकी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कम रहेगी। दोपहर तक हवा तेज होकर उत्तर पश्चिम दिशा से लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। शाम और रात में फिर से हवा की गति घटकर उत्तर पश्चिम दिशा से 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कम रहने की संभावना है। उत्तर भारत में अभी ठंड से राहत मिलने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। घने कोहरे के बीच शनिवार को भी शीतलहर ने आम जनजीवन को प्रभावित किया। कई जिलों में सुबह के समय दृश्यता 0 तक पहुंच गई।
आने वाले दिनों में कोहरा और अधिक घना होने की संभावना जताई जा रही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव के अनुसार घने कोहरे की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे जा सकता है। अनुमान है कि अगले 72 घंटों के भीतर न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हो सकती है। इसके बाद प्रदेश भर में शीतलहर का प्रभाव और तेज होने की आशंका है। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार हरदोई में सबसे कम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कई जिलों में घने कोहरे के कारण दृश्यता लगभग शून्य रही। आने वाले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 2 दिनों के दौरान पारा करीब 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और फिर स्थिति स्थिर रहने की उम्मीद है। मध्य और पूर्वी भारत में अगले 3 दिनों के भीतर न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे गिरावट हो सकती है, जबकि उसके बाद लगभग 4 दिनों तक खास फर्क नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिनों तक तापमान में बदलाव की संभावना कम है।